नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो अभी हमने उस दिन बात करी थी लग्नेश का लग्न में और द्वितीय भाव में फल के बारे में, और आज हम बात करेंगे लग्नेश का तृतीय हाउस। जितना भी कवर हो पाएगा, तृतीय हो गया, चतुर्थ, पंचम, जो भी कवर हो पाएगा वो हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। पहले तो हम तृतीय हाउस पर बात करते हैं। अगर आपका लग्नेश यानी लग्न का जो ग्रह है वो लग्नेश, लगन का हमने बता दिया था, द्वितीय का हमने बता दिया था। अगर लग्नेश आपका तृतीय में चला जाए तो उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो आपका लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु में से कोई भी ग्रह। राहु केतु तो खैर जहाँ बैठे होंगे वहाँ का उसका फल होगा, मगर अभी राशियों की बात हो रही है कि कौन से लग्न की कौन सी राशि है, उसके ऊपर बात हो रही है, लग्नेश कौन है, ठीक है। तो लग्नेश आपका तृतीय भाव में चला जाए तो व्यक्ति होगा पराक्रमी होगा, ठीक है। वह जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, पुरुषार्थी होगा, अपने पुरुषार्थ के बल पे काफ़ी कुछ हासिल करने वाला होगा। अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में है ये भाव, तो यही एक ऐसा जातक है जो अपने पूरे खानदान के उद्धार के लिए काफ़ी है। जो ये जातक है जिसका लग्नेश थर्ड हाउस में, अगर ये खराब नहीं बैठा है, नीच का नहीं बैठा हुआ है, खराब नहीं स्थिति में बैठा हुआ है, तो एक यही ग्रह अपने पूरे खानदान के लिए, यही जातक जिसका लग्नेश तृतीय में गया है, एक यही जातक अपने पूरे खानदान के उद्धार के लिए काफ़ी है। और पाप ग्रह की युति या प्रभाव में, या नीच का हो गया या पाप ग्रह की प्रभाव में है और पीड़ित हो रहा है, ग्रह अस्त हो रहा है, तो एक यही जातक पाप कर्त्री हो गया। तो यही जातक हो गया अपने पूरे कुल के, मतलब कुछ न करने वाला, कुल के नाश का भी कारक बन सकता है अगर ग्रह पाप ये पीड़ित हो रहा है तो, ठीक है। मगर यही जातक, अगर यही वाला जो ग्रह है ये आपका अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, अच्छा प्रभाव इस ग्रह के ऊपर में है, इस तो फिर यही जातक अपने अकेला ही काफ़ी है अपने कुल के उद्धार के लिए, और सबके लिए काफ़ी कुछ अपने मेहनत से हासिल करने के लिए एक यही जातक काफ़ी हो जाता है, ठीक है। ये है अभी जनरल प्रेडिक्शन है, तो इसमें और ग्रह भी लिए जाएंगे, सूर्य चंद्रमा की स्थिति, लग्न की स्थिति, कि लग्न पे नीच प्रभाव ना हो, नीच ग्रहों का या फिर पाप ग्रहों का, अभी और चीज़ें भी लेंगे। ये जनरल प्रेडिक्शन जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा लग्नेश चतुर्थ भाव में चला जाए, ऐसा जातक जिसका लग्नेश चतुर्थ भाव में चला जाए वो जातक होगा हमारा मातृभक्त। क्या होगा? मातृभक्त होगा, ठीक है। अपनी मातृभूमि से, अपनी माता से, इन चीज़ों से, अपने जहाँ उसने जन्म लिया है, माता से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, इन चीज़ों में इस जातक को बहुत ज़्यादा लगाव होगा। भूमि हो गया, भवन, वाहन, ये जातक अपने दम पे या फिर इसको काफ़ी कुछ सहयोग मिलता है अपने फैमिली बैकग्राउंड से, या फिर एक से अधिक पे, ऐसे जातक को एक से अधिक जगहों पे इस जातक का घर हो सकता है, पैतृक संपत्ति हो सकती है। इसके अलावा कम से कम 3 या 4 जगहों पे ऐसे, जैसे किसी का पुश्तैनी जिसको खानदान की तरफ से मिल गया, एक दो घर ऐसे हो सकते हैं, या फिर यही जातक अपने दम पे, या फिर ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट फैमिली बैकग्राउंड से इसको मिले, या ये अपने दम पे करे कि एक प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, जैसे एक मकान इसने बना दिया, एक इसका पूर्वजों का हो गया और एक इसको इसने प्रॉपर्टी खरीद के दे दी, तो इसके कम से कम 3 या 4 जगहों पे घर या एक से अधिक गाड़ी इसके पास, ऐसे जातक के पास हो सकती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई बिल्कुल निम्न वर्ग का है, मतलब मध्यम वर्ग का है, मिडिल क्लास हो गया, उससे ज़्यादा का हो गया, तो
ऐसा नहीं कि उसमें अकाउंट करना आपने कि कोई बड़ा व्यक्ति है जिस तरह का जिसका काम है उससे मीडियम वर्ग वाले को उसकी हैसियत से ज़्यादा मिल जाएगा। जितना जितना जिसका गुंजाइश है उसी क्षेत्र में उसको उतना उसको संपन्न करने के लिए उतना उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि एकदम से उसको इतनी भयंकर धड़ाधड़ बारिश हो जाए उसके ऊपर में। हाँ करेगा, पर इसको मिलेगा ऐसे जातक को। ठीक है, तो कुल मिलाकर लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना अच्छा होता है। मातृ ऋण जो मातृ ऋण होता है, मातृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए ऐसा जातक जन्म लेता है और पूरा जीवन ही सुख में व्यतीत करता है। और ऐसा जातक जो होता है हृदय प्रधान व्यक्ति होता है, हार्ट प्रधान व्यक्ति होता है, जिसका लग्नेश चतुर्थ में हो। जो करेगा ये जातक दिल से करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा ज़्यादा। जैसे किसी की सेवा करनी हो, माता की सेवा करनी हो तो या फिर फैमिली में किसी के लिए कुछ करना हो तो ये जो करेगा दिल से करेगा। जैसे ऐसे जातक से किसी ने कुछ पूछ लिया तो ये हृदय से उसको हृदय से अपने दिल से इसको बिना मतलब के भी उसको सारी चीज़ें बता देगा, समझा देगा। हृदय प्रधान ऐसा व्यक्ति होता है जो करेगा दिल से करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे चतुर्थ तक का इसका लग्नेश का फल। ठीक है, ये सामान्य फल है, अभी इसमें काफ़ी कुछ ऐड होंगे। तो ये हो गया चतुर्थ का, लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना। ठीक है, अब बात करेंगे हम लग्नेश का पंचम भाव में आना। ठीक है, लग्नेश जिस भी जातक का पंचम में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पंचमुखा होता है। ठीक है, यानी 5 आदमियों की बुद्धि इस व्यक्ति के पास, अकेले के पास होती है। ठीक है, जैसे 5 लोगों की बुद्धि मिलकर काम करती है, वैसे इस व्यक्ति की बुद्धि इतनी अपने आप में अकेले चल जाती है। ठीक है, पूर्व जन्म का जो पुण्य होता है इस व्यक्ति का, पूर्व जन्म के पुण्यों की वजह से इस जातक के पास एक्स्ट्रा बुद्धि, इसको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, एक्स्ट्रा इसके सोचने की शक्ति मिलती है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति पूर्व जन्मों का जो सैकड़ों जन्मों का इसका ज्ञान होता है इसके अंदर, ये जातक महाविद्वान की श्रेणी में गिना जाएगा। जिसका लग्नेश पंचम में होगा वो महाविद्वान, इसके चाहे पढ़ा लिखा भी ना हो, ये जातक पढ़ा लिखा भी ना हो, तब भी इस जातक के अंदर ऐसी क्वालिटी आपको देखने मिलेगी कि हाँ कुछ तो बात है इसके अंदर में। ठीक है, 24 घंटे इसकी छठी इंद्री 24 घंटे में से 5 घंटे काम करती है। मतलब कुछ भी ऐसा समय होता है ना, कभी कोई जातक ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिले, वो कुछ भी कहता है तो उसकी बोली हुई बात सच हो जाती है। तो जिसका लग्नेश पंचम में होता है उस जातक की बात सच हो जाती है। किसी ने कि आपने सुना होगा कि कोई कुछ कहता है, जैसे अच्छी बात हो गई, ज़्यादातर अच्छी बातों के लिए होगा, ये अच्छी बात उसने बोली और वो सच हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी लग्नेश की पंचम की स्थिति होती है। ठीक है, इस जातक की जब वो छठी इंद्री काम कर रही होती है, इसको पता नहीं चलता कि कब वो मेरी छठी इंद्री काम कर रही है, और किसी ने कुछ बोला और इसके मुंह से कुछ निकल गया तो वो चीज़ सच हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जातकों से थोड़ा सा सावधान रहें।